हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जनन तंत्र से संबंधित 211 प्रकार के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार के जनन को कवर करेंगे। उससे पहले हमने अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन जितने भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हर क्लास में बताए जा रहे हैं वो सारे प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जनन तंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नंबर 1, नर एवं मादा युग्मक के संलयन फ्यूजन को निषेचन कहा जाता है। नंबर 2, 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होती है? तो 400 शुक्राणु निर्माण में 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होती है। नंबर 3, ईस्ट हाइड्रा और स्पंज में मुकुलन द्वारा जनन होता है। नंबर 4, किस जीव में बहुविखंडन होता है? प्लाज्मोडियम जीव में बहुविखंडन के द्वारा जनन होता है। पॉइंट नंबर 5, मेंढक में होता है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। नंबर 6, एक्रोसोम विहीन शुक्राणु क्या नहीं कर सकता? एक्रोसोम विहीन शुक्राणु जो होता है अंडाणु में छेद नहीं कर सकता है। पॉइंट 7, एंटी फर्टिलिजिन एक प्रोटीन है जो शुक्राणु के अग्र सिरे पर सिर वाले भाग में पाया जाता है। एंटी फर्टिलाइजिंग जो प्रोटीन होता है वो शुक्राणु के अग्र सिर वाले भाग में पाया जाता है। 8, क्लिटोरियस किसका समजात अंग है? क्लिटोरियस जो है शिश्न का समजात अंग होता है। नंबर 9, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पेशी किसमें पाया जाता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो पेशी होती है वो शिश्न में पाई जाती है। पॉइंट नंबर 10, क्रिप्टोनोसिडिज्म की अवस्था में वृषण अंडकोश की थैली में जाने में असमर्थ हो जाता है। पॉइंट नंबर 11, एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? एंडोमेट्रियम जो है गर्भाशय का आवरण बनाता है। नंबर 12, एस्ट्रोजन का स्त्रवण किसमें होता है? एस्ट्रोजन का स्त्रवण जो होता है प्यूटेटरी ग्रंथि में होता है। पॉइंट नंबर 13, फर्टिलाइजिंग एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो अंड झिल्ली की सतह पर भी पाया जाता है। पॉइंट नंबर 14, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन शुक्राणु की सतह पर भी पाया जाता है। पॉइंट नंबर 15, फॉलिकल्स का फटना तथा ओवल का बाहर निकलना अंडोत्भेदन ओवुलेशन कहलाता है। पॉइंट नंबर 16, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है? ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में होलोब्लास्टिक एवं समान प्रकार का क्लीवेज होता है। 17, हाइस्टेरेक्टोमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापना है। हाइस्टेरेक्टोमी द्वारा गर्भाशय क्या सर्जरी की जाती है? विस्थापना की जाती है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। 18, इम्प्लांटेशंस के बाद परच्यूशंस होता है, इसका तात्पर्य जन्म की क्रिया होती है। पॉइंट नंबर 19, इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को अपने ही यौग से पोषण मिलता है। पॉइंट नंबर 20, इंटरमीडिएट क्लीवेज किसमें पाया जाता है? इंटरमीडिएट क्लीवेज जो होता है जौक में पाया जाता है। 21, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वापसी होती है। पॉइंट नंबर 22, नर्सेल्स मास किसका अग्रगामी है? नर्सेल्स मास जो होता है संपूर्ण भ्रूण का अग्रगामी होता है। 23, परच्यूशंस के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? परच्यूशंस के लिए प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से शुरू होता है संकेत। 24, सेमिनल वेसिकल्स के स्रावण द्वारा फ्रक्टोज की उपस्थिति फॉरेंसिक जांच में बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ वो प्रदर्शित करती हैं। पॉइंट नंबर 25, सर्टोली सेल्स सर्टोली कोशिका का नियंत्रण प्यूटेटरी के LH हार्मोन द्वारा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा होता है। 26, सर्टोली कोशिका शुक्राणु नलिका में तथा जर्म सेल्स को पोषण देता है वहाँ पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 27, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में रूपांतरण स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। 28, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम क्षण होता है तो माइक्रोट्यूबल्स का निर्माण होता है। 29, ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसका आवरण है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो वृषण का आवरण होता है। नंबर 30, अंगूर, केला, पपीता और अनानास अनिषेक प्रकार के फल हैं।
अनिषेक प्रकार के फल हैं जिसमें बीज पाए जाते हैं लेकिन वो बीज से नहीं बनते हैं। पॉइंट नंबर 31, अंड प्रजनक जीव मुर्गी, सांप, मगरमच्छ आदि होते हैं। 32, अंड वाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। 33, अंडे के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? अंडे के कोशिका द्रव्य में सेंट्रोसोम नहीं होता है। 34, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाणु अंड वाहिका में निषेचित होता है। 25, अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग इस्थमस कहलाता है। 36, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं, एक एक्स गुणसूत्र निहित होता है। 37, अंडाशय, डिंब ग्रंथियां, डिंब वाहिनी नली तथा गर्भाशय किस प्रकार के अंग हैं? ये सारे जो हैं आंतरिक अंग होते हैं। 38, अंडे का जीवन काल 24 घंटे का होता है। 39, अंडे के ग्रेस्टुला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो ये नए जीव में क्या नहीं बनेगा? नए जीव में आंतरिक अंग नहीं बनेंगे। 40, अंडोसर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? अंडोसर्जन जो होता है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा संभव है। 41, अंडवाहिनी का अंतिम भाग इस्थमस कहलाता है। 42, अंडाणु के भेदन से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कैपिसिटेशन कहलाता है। 43, अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर स्तरों का कौन सा क्रम होता है? अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर कोरोना, रेडिएटा, जोना, प्ल्यूसिडा और पित्तक कला होती हैं। 44, अंडाशय में बनी रचनाएं बीजांड कहलाती हैं। 45, अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र किसके 3 भाग होते हैं? प्रारूपी अंडप के भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। 46, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। 47, अंडोत्सर्ग व कार्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन LHC होता है। 48, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की क्रिया जो होती है LH हार्मोन के प्रभाव से होती है। 49, अमीबा किस प्रकार की प्रजनन विधि को अपनाता है? अमीबा विखंडन या द्विविखंडन प्रजनन विधि को अपनाता है। 50, अलैंगिक जनन की मूल विशेषता केवल एक जीव की उपस्थिति, सभी कोशिकाओं में सूत्री विभाजन और जनक के समरूपी नए जीव बनते हैं अलैंगिक जनन के अंदर। 51, अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु द्वारा, मुकुलन द्वारा, द्विविखंडन द्वारा होती है। 52, आधार का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। 53, अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं। 54, आवर्तोत्तर काल की अवधि 9 दिन की होती है। 55, इकाइनोडर्म स्टारफिश स्पीशीज के जीवों में पुनरुद्भवन पाद तथा भुजा के द्वारा होता है। 56, इजोपस के कवक में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? इजोपस के कवक में बीजाणु समांसंग अलैंगिक जनन होता है। 57, इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्ध फिम्ब्री कहलाते हैं। 58, कौन सा जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। 59, कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? द्वितीयक केंद्रक जो होता है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। 60, कौन सी तकनीक पात्रीय निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? अंतः गर्भाशय युक्ति जो होती है पात्रीय निषेचन के अंतर्गत नहीं आती हैं। 61, उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्र वाहिका द्वारा होता है। 62, उद्दीपन के पश्चात अंडाशय किस रूप में विकसित हो जाता है? उद्दीपन के पश्चात अंडाशय जो होता है फल में विकसित हो जाता है। 63, उपलब्ध माध्यम के आधार पर परागण किन 4 प्रकार का होता है? वायु द्वारा होता है परागण, जल के द्वारा, कीट के द्वारा और जंतु के द्वारा परागण होता है। 64, उभयलिंगी जीव केंचुआ है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही जीव में होते हैं। 65, उस हार्मोन का नाम बताओ जिसकी ऋतुस्राव में कोई भूमिका नहीं होती है? तो TSH जो होता है उसमें ऋतुस्राव में कोई भूमिका नहीं होती है। 66, उजेनेसिस की कौन सी अवस्था में पहली पोलर बॉडी बनती है? तो फर्स्ट मियोसिस अवस्था में पहली पोलर बॉडी बनती है उजेनेसिस में। 67, उजेनेसिस में अगुणित अंड स्पर्म से द्वितीयक उत्साहित अवस्था में निषेचित होता है।
68 उसाइट में द्वितीयक परिपक्वन फैलोपियन नली में होता है। 69 ऋतु स्त्राव चक्र की वह अवस्था जो 7 से 8 दिनों के लिए होती है फॉलिक्यूलर प्रावस्था कहलाती है। 70 ऋतु चक्र की औसत अवधि 28 दिन की होती है। 71 ऋतु स्त्राव कितने दिन का होता है? ऋतु स्त्राव जो होता है 3 से 5 दिन का होता है। 72 एक कोशिकीय जीव एक माह साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होगा, इसे बहुखंडन बहुविखंडन कहा जाता है। 73 एक परिपक्व पुटक से अंडाणु ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहते हैं। 74 एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्विगुणित होती है। 75 एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में 2n बराबर 16 है जो प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन की मेटाफेज में है। प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में क्रोमेटिड की संख्या कुल 16 होगी। 76 एक प्रारूपी पुष्प के कितने प्रमुख भाग होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं। 77 एक फूल से पराग एक ही पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है, उनको संकरण परागण कहा जाता है। 78 एक मनुष्य की मादा में जीवन की कौन सी अवस्था में ओजेनेसिस प्रारंभ होती है? भ्रूणीय विकास के दौरान मनुष्य की मादा में जीवन में ओजेनेसिस प्रारंभ होता है। 79 एक मानव मादा रजोनिवृत्ति मेनोपॉज की अवस्था में इस उम्र के आसपास पहुंच जाती है, 50 साल के आसपास पहुंच जाती हैं रजोनिवृत्ति के टाइम। 80 एक मोटी पेशी भित्ति का तुम्बाकार कौन सा अंग पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है? वो होता है गर्भाशय। 81 एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्र जननीय अवस्थाओं का सही क्रम में स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, शुक्राणु ये हैं। 82 एक साधारण ऋतु स्राव चक्र में निम्न में से कौन सी एक घटना समय अवधि के साथ सही मेल खाती है? एंडोमेट्रियम का पुनः बनना 5 से 10 दिन के अंदर। 83 एक स्त्री के लिए ऋतु स्राव के शुरू के दिन से लेकर गर्भ धारण करने की अधिकतम संभावना का समय 14वां दिन होता है। 84 एक स्वस्थ स्त्री के ओवा में परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल सामान्यतः उपस्थित होते हैं ऋतु स्राव चक्र के 11 से 17 दिनों में। 85 एक्रोसोम किसका संभाग है? मानव शुक्राणु के सिर का संभाग है एक्रोसोम। 86 एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाओं के द्वारा होता है। 87 एंडोमेट्रियम की मरम्मत एस्ट्रोजन के द्वारा होती है। 88 एंट्रम किसकी गुहा है? एंट्रम ग्राफियन पुट्टिका की गुहा है। 89 एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन जो होता है शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। 90 एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रवण प्लेसेंटा अपरा के द्वारा होता है। 91 एंजियोस्पर्म का पौधा किस प्रकार का होता है? एंजियोस्पर्म का पौधा स्पोरोफाइट होता है। 92 एंजियोस्पर्म के पुष्प किस अक्ष पर स्थित होते हैं? एंजियोस्पर्म के पुष्प जो होते हैं पुष्पाक्ष के अक्ष पर स्थित होते हैं। 93 एपिडिडाइमिस का वह सिरा जो टेस्टिस के शीर्ष पर होता है कैप्यूट एपिडिडाइमिस कहलाता है। 94 ओवम में भेदन के पहले स्पर्म की तैयारी है। ओवम में भेदन के पहले स्पर्म की तैयारी को कैपासिटेशन कहा जाता है। 95 ओवेरी में हम पा सकते हैं, ओवेरी में हम प्राथमिक फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, रक्त वाहिनियाँ और कार्पस ल्यूटियम को पाया जाता है ओवेरी में। 96 ओवेरी से क्या मुक्त होता है? ओवेरी से ग्राफियम फॉलिकल्स मुक्त होता है। 97 ओव्यूलेशन के तत्काल बाद मेमेलियन अंड एक झिल्ली से ढका होता है, उसे कोरियन कहा जाता है। 98 ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल किस में परिवर्तित हो जाती हैं? ग्राफियन फॉलिकल जो होती हैं कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाती हैं। 99 ओव्यूलेशन के बाद मैमल्स की ओवेरी का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है? तो ओव्यूलेशन के बाद मैमल्स की ओवेरी का ग्राफियन फॉलिकल वाला भाग जो होता है एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। 100 ओव्यूलेशन के समय ओवम को ढकने वाली झिल्ली कोरोना रेडिएटा होती हैं। 101 फूल के परागकरण एक ही फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होना स्वपरागण कहलाता है।
102 कितने दिन के आसपास गर्भाशय की कला निषेचित डिंब के लिए तैयार हो जाती है? 27वें दिन के आसपास गर्भाशय की कला जो होती है निषेचित डिंब के लिए तैयार हो जाती है। 103 किन अंकुरों के माध्यम से भ्रूण का गर्भाशय से संबंध रहता है? जरायुज जो होते हैं उनके भ्रूण का संबंध गर्भाशय से संबंधित होता है। 104 किस अंग के द्वारा शुक्राणु वर्षण से शुक्रवाहिका में आते हैं? अधिवर्षण के द्वारा शुक्राणु वर्षण से शुक्रवाहिका में आते हैं। 105 किस जनन के अंतर्गत द्विविखंडन, मुकुलन तथा पुनरुद्भवन होता है? ये वर्धी जनन के अंदर आते हैं। द्विविखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन किस में आते हैं? वर्धी जनन के अंतर्गत आते हैं। 106 किस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है? मादा जनन कोशिका के अंदर भोजन का भंडार संचित होता है। 107 किस तकनीक द्वारा परकनली शिशु के लिए प्रजनन करते हैं? IVF तकनीक के द्वारा परकनली शिशु के लिए प्रजनन होता है। 108 किस तकनीक में पौधे के उत्तक तथा उसकी कोशिकाओं को पौधे शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं? उत्तक संवर्धन, उत्तक प्रवर्धन के द्वारा उसके शीर्ष भाग को काटकर नए पौधे बनाए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। 109 किस नली से डिंब गर्भाशय गुहा में जाता है? डिंब वाहिनी नली के द्वारा डिंब जो होता है गर्भाशय गुहा में जाता है। 110 किस प्रकार का प्रजनन एक कोशिक जीवधारियों में होता है? द्विविखंडन जो होता है एक कोशिक जीवधारियों में होता है। 111 किस प्रकार का फल स्पेडिक्स या कैटकिन पुष्पक्रम से विकसित होता है? सोरोसिस जो होता है स्पेडिक्स या कैटकिन पुष्पक्रम से विकसित होता है। 112 किस प्रकार का फल हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होता है? साइकोनस जो होता है फल वो हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होता है। 113 किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? अंडोत्सर्ग का नियंत्रण FSH और LH हार्मोन द्वारा होता है। 114 किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। 115 किसकी सहायता से स्पर्म तैरकर ओवम के पास चला जाता है? फ्लैजिलम के द्वारा जो स्पर्म होता है वो तैरकर ओवम के पास चला जाता है। 116 किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है? स्तनधारी में भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। 117 किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? सर्टोली सेल से विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है। 118 किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ रह जाता है, अंडाणु के बाहर रह जाती है शुक्राणु की पूंछ निषेचन के समय। 119 किसी पौधे की जाति में प्रति मुख कोशा में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एल्यूरोन के स्तर में 24 क्रोमोसोम होंगे। 124 किसी मादा में ब्लास्टोसाइट्स के लिए क्या सही है? इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। 121 किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? सिर में पाया जाता है शुक्राणु के। 122 किसी स्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम्स किसमें सबसे अधिक पाए जाते हैं? नर सहायक ग्रंथि के अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम ज़्यादा पाए जाते हैं। 123 कूट फल के उदाहरण सेब, नाशपाती, अनार हैं। 124 कैलस का निर्माण उत्तक संवर्धन के द्वारा होता है। 125 कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। 126 कार्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल से विकसित होता है। 127 कोरक की गुहा सीलोम कहलाती है। 128 कोशिकीय अवस्था मोरूला कहलाती है। 129 कौन मेसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं हो सकता? तंत्रिका तंत्र जो होता है वो मेसोडर्मल से उत्पत्ति नहीं हुई है। 130 कौन सहायक जनन ग्रंथि है? शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर ग्रंथियाँ जो होती हैं सहायक जनन ग्रंथि हैं। 131 कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में अनुवांशिकी व कार्यकी दोष का अध्ययन किया जा सकता है? वो है एमनियोसेंटेसिस है। 132 क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। 133 क्लीवेज माइटोसिस से इनके न होने के कारण अलग होता है। वृद्धि प्रावस्था
क्लीवेज माइटोसिस नहीं होने के कारण वृद्धि प्रावस्था जो होती हैं वो अलग होती हैं। 134 गर्भ और अपरा के मध्य रज्जु सदृश्य संरचना नाभि नाल कहलाती हैं। 135 गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्राय गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान अनुभव होती हैं। 136 गर्भधारण की घटनाओं में कार्पस ल्यूटियम किसके प्रभाव से बनी होती हैं? कार्पस ल्यूटियम जो होती हैं कोरियोनिक गेनेडोट्रोपिन की वजह से विकसित होती हैं बनती हैं। 137 गर्भधारण के बाद माता के मूत्र में HCG मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है। 138 गर्भाधान अवधि निषेचन और शिशु जन्म के बीच की अवधि को कहा जाता है। 139 गर्भधारण रोकने के लिए कॉपर टी को कहाँ स्थापित गर्भाशय में स्थापित किया जाता है? 140 गर्भाशय की दीवार में संचित ओवम में प्रतिष्ठापन को गर्भरोपण कहा जाता है। 141 गर्भाशय के भीतरी स्तर को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। 142 गर्भाशय को आच्छादित करने वाली श्लेष्मिक कला गर्भाशयातक स्तर कहलाती हैं। 143 गर्भाशय ग्रीवा के आगे तथा पार्श्व में स्थित छोटे अवकाशों को अग्र तथा पार्श्व फॉर्निक्स कहा जाता है। 144 गर्भाशय में डेसिडस बाहर कब आता है? गर्भाशय में डेसिडस जो होता है शिशु के जन्म के बाद बाहर आता है। 145 गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण के पोषण की आपूर्ति मादा जनन तंत्र के प्लेसेंटा भाग से होती है। 146 गर्भाशय में स्थित पतली झिल्लीदार थैली जिसमें भ्रूण विकसित होता है गर्भोदयक थैली कहलाती हैं। 147 गुरु बीजाणुधानी धारण करने वाली पत्तियां गुरु बीजाणुपर्ण कहलाती हैं। 148 ग्रेस्टुला वह भ्रूणीय अवस्था है जिसमें जर्माइनल परतें पाई जाती हैं बनती हैं। 149 गैमीट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। 150 गैस्ट्रुलेशंस वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियाँ होती हैं। 151 गोनेरिया तथा सिफिलिस किस प्रकार का यौन रोग है? जीवाणु जनित रोग हैं जो गोनेरिया और सिफिलिस। 152 ग्राफियन पुट्टी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ग्राफियन पुट्टी की वृद्धि तथा परिपक्वन FSH और LH हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। 153 ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं मेंढक के अंडाशय में। 154 ग्रीवा किस में पाया जाता है? ग्रीवा गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में पाया जाता है कर्विक्स। 155 ग्रेन्युलस पदार्थ की एक क्रिया जो जोना पेल्यूसिडा को कड़ा बनाती है और पॉलीस्पर्मी के बंद होने को सुनिश्चित करती है कॉर्टिकल क्रिया कहलाती हैं। 156 ग्राफियन पुट्टिका स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती हैं। 157 जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय के एक्टोडर्म और मेसोडर्म से। तो जनन अंग किससे विकसित होते हैं? एक्टोडर्म और मेसोडर्म से विकसित होते हैं। 158 जन्म के बाद माता से प्रथम दूध स्रावण को कोलेस्ट्रम कहते हैं इसमें निहित होता है IgA। 159 जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से कोलेस्ट्रम निकलता है इसमें प्रोटीन व एंटीबॉडीज तथा कम वसा निहित होती हैं। 160 जब एक पुष्प के पुष्परागकण उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। 161 जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में बदल जाता है? जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है कॉर्पस अल्बिंकस में बदल जाता है। 162 जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह अलैंगिक जनन कहलाता है। 163 जिब्रेलिन हार्मोन वृद्धि एंजाइम हार्मोन है। 164 जीवों में प्रजनन की क्रिया जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए और अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए होती हैं। 165 क्लोन से जन्मी डॉली बेड का सफलतापूर्वक क्लोन 5 जुलाई 1996 में विकसित हुआ था। 166 क्लोन से जन्मी डॉली बेड की मौत 14 फरवरी 2003 में हुई। 167 क्लोन से जन्मी डॉली बेड की मृत्यु कैसे हुई? फेफड़ों के रोग से हुई थी। 168 डिम्ब का निर्माण एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रावन करना किसका कार्य है? डिम्ब ग्रंथि का कार्य है।
169 दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? तेल ग्रंथि का रूपांतरण है। 170 द्विगुणित संरचना द्वितीय केंद्र की संरचना होती है। 171 द्विगुणित है, युग्मनज होता है द्विगुणित। 172 नए जीव उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। 173 नर एवं मादा अगुणित युग्मक होते हैं। 174 नर गोनेड्स की कौन सी कोशिकाओं का समूह अगुणित कोशिकाओं को दर्शाता है? तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं वो अगुणित कोशिकाओं को दर्शाता है। 175 नर जनन अंगों में वर्षण एक का जोड़ा एक होता है। 176 नर जनन कोशिका शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न करती है। 177 नर में क्या नहीं होता है? नर में बार्टोलिन्स ग्लैंड नहीं होती हैं। 178 नर में बनने वाले स्पर्म का जन्म प्राइमरी गोनोसाइट्स के द्वारा होता है। 179 नर में बनने वाले स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। 180 नर में लिंग गुणसूत्र XY होता है। 181 नर युग्मक और मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज ज़ायगोट बनता है। 182 नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। 183 नर युग्मक वृषण में बनता है। 184 नारी विकास हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को कहा जाता है। 185 किस जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है? मेंढक जो होता है उसमें बाह्य निषेचन होता है। 186 कौन सी जनन कोशिका अत्यधिक गतिशील होती है? तो नर जनन कोशिका जो होती हैं वो अत्यधिक गतिशील होती हैं। 187 कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकी अवरोधक हैं? तो मध्य छेद जो होता है वो जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिक अवरोधक होता है। 188 कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है? तो लंबवत द्विविभाजन जो होता है वो यूग्लिना करता है। 189 किसमें गमन अत्यधिक घट जाता है? तो वीर्य में शुक्राणुओं की स्वतः गतिशीलता का घट जाना है, एस्थेनोस्पर्मिया है। 190 कौन उभयलिंगी पुष्प है? सरसों जो होता है वो उभयलिंगी पुष्प होता है। 191 कौन एक लिंगी पुष्प है? तरबूज जो होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है। 192 कौन सा जंतु उभयलिंगी है? केचुआ जो होता है वो उभयलिंगी जंतु होता है। 193 प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय और वृषण होते हैं। 194 मानव के द्वितीयक लैंगिक अंग जो होते हैं वो शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शुक्रवाहिनी होती हैं। 195 अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य कार्पस ल्यूटियम करता है। 196 अंडप्रजक जंतु सांप, बतख और केचुआ है। 197 निषेचन अंडवाहिनी नली के संकीर्ण पथ व तुम्बिका के संधि स्थल में संपन्न होता है। 198 निषेचन है नर व मादा युग्मकों का संलयन। 199 निषेचन के बाद युग्मनज क्या बनता है? युग्मनज जो होता है निषेचन के बाद भ्रूण में बदल जाता है। 200 निषेचित अवयव गर्भाशय की ओर बढ़कर 7 दिनों में गर्भाशय गुहा में पहुंच जाता है। 201 परकनली शिशु का विकास गर्भाशय में होता है। 202 परकनली शिशुओं को उत्पन्न करने में निषेचन बाह्य होता है व भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। 203 परागकोश में पाया जाता है परागकण, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। 202 परागकोश में बने परागकणों की स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। 205 परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। 206 परिपक्व मादा युग्मक में के बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। 207 पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग परागकोश कहलाता है। 208 पुरुष के शिश्न के समतुल्य स्त्री के प्रगाढ़ के अग्रभाग में कौन सी रचना होती है? तो भग्न शिश्निका जो होती है पुरुष के शिश्न के समतुल्य स्त्री के प्रगाढ़ के अग्रभाग में होती हैं। 209 पुरुषों से क्या संबंधित है? शुक्रवायु को छेदन संबंधित हैं। 210 पुष्प के नर जनांग पुमंग कहलाते हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 211 पुष्पीय पौधों में एक ही भ्रूणकोश में कितने बार निषेचन होता है? तो पुष्पीय पौधों में एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है।